तो क्या हाल है दोस्तों। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो बहुत से लोगों को अच्छा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। पर मैं किसी के अच्छा लगने या नहीं लगने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इस टॉपिक पर बोलना बहुत ही जरूरी हो गया है। देखिए, बेसिकली धर्म गुरुओं का काम होता है धर्म के बारे में लोगों को बताना, उसकी अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन इन सब लोगों को देखकर मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। ये सब लोग माइक पकड़ेंगे और अनाप शनाप कुछ भी बोल देंगे और जनता बस ताली बजाकर हो कर देगी। खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। बिस्किट, बिस्की किट, ये सिर्फ आम जनता के लिए है, बाबा जी के लिए नहीं। क्योंकि बाबा जी जब कथा करने आते हैं उससे पहले नाश्ता करके आना होता है और उस नाश्ते में बाबा जी को चाय और बिस्कुट ही होते हैं। अब ये लोग माइक पकड़कर कुछ भी बोल दें, सामने बैठी जनता ये समझती है ओहो बाबा जी ने तो बड़ा गजब की जानकारी दी है। अब बाबा जी ने बोला करने का तो करने का। जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ है। ये सब बाबा जी और उनकी रिसर्च टीम ने मिलकर रिसर्च किया है। और हम सब लोगों को बचपन से आज तक गलत पढ़ाया गया था भूकंप के बारे में। लेकिन असल कारण यही है कि स्त्रियों के स्तन की वजह से पृथ्वी डगमगा जाती है और भूकंप आ जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। अरे एक ही जैसा क्या मतलब है, और क्या 8-10 होंगे? गजब है यार। अब सारी गलती इन बाबा लोगों की नहीं बोली जा सकती। कुछ लोग ऐसे हैं जो कथा सुनने जाते हैं और अपना दिमाग अपने घर पर ही छोड़कर जाते हैं और बाबा जी से जाके कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया वहीं से आश्रम से। ये प्रश्न है आपका? हाँ बाबा जी, ये प्रश्न है। अब जाके ढूंढवा दो उनकी चप्पल। अब ये सब देखकर आपको क्या लगता है, इससे हमारे धर्म की इज्जत बढ़ जाएगी? नहीं, बल्कि हमारे धर्म का मजाक उड़ेगा। और ये सब मजाक उड़ाने के लिए कहीं बाहर से लोग नहीं आते, हम खुद उनको इनवाइट करते हैं, आओ और हमारे धर्म का मजाक बनाओ। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, मैंने एक न्यूज देखी थी जिसमें भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं ऐसा बोल रहे थे। अब ये सब क्या है? जब हम लोग बीमार होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब जब भगवान ही बीमार हो जाएंगे तो किससे प्रार्थना करेंगे? इस धर्म के ठेकेदारों ने हमारे धर्म का बिल्कुल ही मजाक बना रखा है और हम लोग बिल्कुल भी इसको सोचते नहीं है कि ये क्या सही है क्या गलत है, बल्कि उसका पक्ष छोड़ लेते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे मुस्लिमों पर बोल कर देखा। भाई, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है और हम उस पर बोलने की बजाय दूसरे धर्म पर उंगलियां करें, इससे कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही धर्म में, इस सारे धर्म के ठेकेदारों ने ही मजाक बना रखा है। अब इन मौलाना साहब को ही देख लो। जो काम हमारी बहन के साथ हमारा बहनोई करता है वो काम क्या एक भाई नहीं कर सकता है? बच्चे पैदा वहां होंगे, क्या बच्चे पैदा इस घर में नहीं हो सकते? बल्कि हमें अपनी बहन और अपनी बेटी के मिजाज से हम ज्यादा वाकिफ हैं। हम जितना अच्छी तरीके से उसके साथ रह लेंगे दूसरा नहीं रह पाए। बहुत बढ़िया मौलाना साहब, बहुत बढ़िया। इसको देख के पता चलता है कि मौलाना साहब अपनी बहन को बहन नहीं बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक मौलाना साहब, दबा के बच्चे पैदा करो। देखो, मेरा मकसद किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।